जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिमुकुंद। आइए आज जानते हैं कि श्री राधा जी का प्रसंग भागवत में क्यों नहीं है। भागवत में सुखदेव जी ने राधा जी का नाम नहीं लिया है, पर क्या भागवत में सचमुच राधा जी नहीं हैं? एक संत राधा जी का नाम भागवत में नहीं होने के पीछे इतना सुंदर कारण देख रहे हैं कि पूरा भागवत राधामय हो जाएगा। राधा जी का नाम भागवत में ना होने के भाव सुंदर चित्रण हैं, इसका आनंद लीजिए। विद्वान और पंडित लोग कहते हैं, जिस समाधि भाषा में भागवत लिखी गई और जब राधा जी का प्रवेश हुआ तो व्यास जी इतने डूब गए कि राधा चरित लिख ही नहीं सके। सच तो ये है कि ये जो पहले श्लोक में वंदना की गई है, इसमें श्री कृष्णाय में श्री का अर्थ है कि राधा जी को नमन किया गया। सुखदेव जी पूर्व जन्म में राधा जी के निकुंज के शुक थे। निकुंज में गोपियों के साथ परमात्मा क्रीड़ा करते थे। सुखदेव जी सारा दिन श्री राधे राधे कहते थे। यह सुनकर श्री राधे ने हाथ उठाकर तोते को अपनी ओर बुलाया। तोता आया और राधा जी के चरणों की वंदना करने लगा। राधा जी ने उसे उठाकर अपने हाथ में ले लिया। प्रसन्न तोता फिर से श्री राधे बोलने लगा। राधा जी ने कहा, हे शुक, अब तू राधे राधे के स्थान पर कृष्ण कृष्ण कहा करो, यह मुझे ज़्यादा प्रिय है। इस प्रकार राधा जी तोते को समझा रही थी। उसी समय श्री कृष्ण वहाँ आ जाते हैं। राधा जी ने उनसे कहा कि ये तोता कितना मधुर बोलता है। ऐसा कहते हुए शुक को ठाकुर जी के हाथ में दे दिया। राधा जी के द्वार पर राधा नाम रटने वाले शुक को सीधे भगवान की कृपा छाँव प्राप्त हो गई। वह उनके हाथ में पहुंचकर धन्य भाग हुआ। इस प्रकार श्री राधा जी ने सुखदेव जी का ब्रह्म के साथ प्रत्यक्ष संबंध कराया। जो ब्रह्म के साथ संबंध कराए वही तो सद्गुरु होता है। इसलिए सुखदेव जी की सद्गुरु श्री राधा जी हैं और सद्गुरु होने के कारण भागवत में राधा जी का नाम नहीं लिया। सुखदेव जी ने अपने मुख से राधा अर्थात अपने गुरु का नाम नहीं लिया। राधा जी का नाम भागवत में ना आने का दूसरा एक और कारण भी है। जब सुखदेव जी राधा शब्द का चिंतन कर लेते तो वे उसी पल राधा जी के भक्ति भाव में डूब जाते। सद्गुरु का चिंतन करो तो डूबना स्वाभाविक सी बात है। सुखदेव जी श्री राधा जी की भक्ति में डूबते थे तो कई दिनों तक उस भाव से बाहर ही नहीं आ पाते थे। यह सब पहले हुआ रहा होगा। अब सुखदेव जी तो आए थे परीक्षित को भागवत सुनाने। राजा परीक्षित के पास बचे थे केवल 7 दिन ही। 7वें दिन उन्हें तक्षक डसने वाला था। फिर यदि राधा नाम स्मरण में सुखदेव जी डूब जाते तो भागवत कथा पूरी कैसे होती। इसलिए भी राधा जी का नाम भागवत में नहीं आया। जब राधा जी से श्री कृष्ण ने पूछा कि इस साहित्य में तुम्हारी क्या भूमिका होगी, तो राधा जी ने कहा, मुझे कोई भूमिका नहीं चाहिए, मैं तो आपके पीछे हूँ। इसलिए कहा गया कि कृष्ण देह हैं तो राधा आत्मा है, कृष्ण शब्द हैं तो राधा अर्थ हैं, कृष्ण गीत हैं तो राधा संगीत हैं, कृष्ण वंशी हैं तो राधा स्वर हैं, कृष्ण समुद्र हैं तो राधा तरंग हैं, कृष्ण फूल हैं तो राधा उसकी सुगंध हैं। इसलिए राधा जी इस लीला कथा में शब्द रूप में अदृश्य रही हैं। शब्द रूप में अदृश्य रही अर्थात उनका नाम शब्दों में न दर्ज हुआ हो, परंतु वही इसकी आत्मा है। राधा कहीं दिखती नहीं है, इसलिए राधा जी को इस रूप में नमन किया। एक बार बड़े भाव से स्मरण करें, राधे राधे, ऐसा बार बार बोलते रहिएगा। राधा राधा आप बोलें और अगर आप उल्टा भी बोलें तो वह धारा हो जाता है। धारा को अंग्रेजी में कहते हैं करंट। भागवत का करंट ही राधा है। आपके भीतर संचार भाव जाग जाए वह राधा है। जिस दिन आंख बंद करके आप अपने चित्त को शांत कर लें, उस शांत स्थिति का नाम राधा है।
यदि आप बहुत अशांत हो अपने जीवन में तो मन में राधे राधे बोलिए। आप 15 मिनट में शांत हो जाएंगे, क्योंकि राधा नाम में वह शक्ति है। भगवान ने अपनी सारी संचारी शक्ति राधा नाम में डाल दी। इसलिए भागवत में राधा शब्द हो या ना हो, राधा जी अवश्य विराजी हुई हैं। आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और जानकारी प्राप्त करने के लिए तथा श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।